जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप रोजगार की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, और आपने पिछले ही कुछ दिन पहले 15 अगस्त को गांधी मैदान से ऐलान किए हैं कि हमने 10 लाख रोजगार की जगह 12 लाख रोजगार दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहते हैं कि हम आपका और आपकी सरकार का सदैव सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी। आपने जो हमें रोजगार दिया है उसकी गारंटी दिया जाए, मुझे 60 साल प्रदान किया जाए। अगर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से माननीय श्री प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंच रही है तो प्रधानमंत्री जी से यही कहा जाएगा कि नीतीश जी से बात किया जाए और हम लोग को परमानेंट किया जाए। अब हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर होकर के एक अमीन का काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो क्या हम लोग का इज्जत है? तो रैयत जितने हैं जो नॉलेज वाले हैं वो काम करेंगे तो वो बेहतर होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ये सब करेंगी। जिनको जमीन का ABCD नहीं पता है वो कौन सा काम करेंगी? अभी तो बस केवल प्रपत्र वितरण करना था। बस सरकार हमको धमकी पे धमकी दे रही है। हमारे जो माए बाप हैं, बढ़िया अधिकारी हैं, उनसे बस विनती है कि वो भी सर आ जाइए, बात कर लीजिए। आपको हम पहले से भी कहें, बात करके सारा चीज को सॉर्ट आउट कीजिए और हम लोग अपने अपने काम पे जाएंगे। और आप बार बार केवल बात नहीं करके, मजबूरी है कि ना तो सही से कुछ मिलता है मैडम। जो भी चीज नियमावली नियम संगत होना चाहिए था। जब जैसे JEE का बहाली था, 11 में सामान्य प्रशासन विभाग जो है 27,000 फिक्स किया। 27,000 हम लोग को भी डिप्लोमा इंजीनियर थे, 27,000 संविदा पे बहाल हुए थे। अब क्या हो गया, वो लोग का 60,000 समान प्रशासन विभाग कर दिया 14 साल बाद। तो जब 60,000 हुआ, महंगाई को देखते हुए हम लोग को भी 60,000 पे ले जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। हम अपना न्याय मांगने के लिए बड़े पदाधिकारी से कहे तो टर्मिनेशन का धमकी दिए। उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि तुम लोग का सरकारी संविदा नहीं हो, हम तुमको प्राइवेट मानते हैं। अरे हमको आप ट्रेजरी से सैलरी देते हैं, हमको नीतीश कुमार जी से लेटर दिलवा दिए, आप उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। बस इसी के आलोक में हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या साय। एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं संविदा कर्मियों के बीच में, जहां पर आज भी ये लोग हड़ताल पर बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार से लगातार एक्शन की गुहार कर रहे हैं। बात करेंगे कुछ लोगों से, जानेंगे कि कब तक ये हड़ताल चलती रहेगी और आखिर ऐसी क्या मांगे हैं इनकी जिनको लेकर के ये लोग यहाँ से टस से मस होने को तैयार नहीं है। क्या कहना चाहेंगे, आज कितने दिनों से हड़ताल पर बैठे? आज लगातार 7वां दिन है। 7वां दिन हम लोग बैठे हुए हैं और हमारी सरकार से मांग यही है कि हम लोग को परमानेंट कर दिया जाए। और इसी मांग को लेकर लगातार 7वां दिन से आज हम लोग धरना पे बैठे हुए हैं। 7 दिन हो चुके हैं, कोई एक्शन आया है? अभी तक तो कोई वार्ता के लिए नहीं बुलाया गया है। हम लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि हो सकता है कि अब आज बुलाया जाए या कल बुलाया जाए। इसी उम्मीद को लेकर आज तक हम लोग बैठे हुए हैं धरना पे। नीतीश कुमार से क्या कहना चाहेंगे, 7वें दिन से आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं? जी माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप रोजगार की बात करते हैं मुख्यमंत्री जी, और आपने पिछले ही कुछ दिन पहले 15 अगस्त को गांधी मैदान से ऐलान किए हैं कि हमने 10 लाख रोजगार की जगह 12 लाख रोजगार दिया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग कहते हैं कि हम आपका और आपकी सरकार का सदैव सम्मान करते हैं मुख्यमंत्री जी। आपने जो हमें रोजगार दिया है उसकी गारंटी दिया जाए, मुझे 60 साल प्रदान किया जाए। इसके अतिरिक्त हम सभी लोग JEE और AE के योग्यता धारण करते हैं, तो JEE और AE का वेटेज एवं JEE और AE के समकक्ष वेतनमान किया जाए। इतनी भारी तादाद में आप लोग यहाँ पर जमा है, घर बार सब कुछ छोड़ करके, क्या कोई तकलीफ इस तरह से सामना करना पड़ रहा है घर वालों को भी? जी, रोजगार की गारंटी जो होता है वो बहुत बड़ी चीज होती है। हम लोगों का हमेशा सताया जाता है विभागीय आला अधिकारियों के द्वारा कि क्यों नहीं आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए, क्यों नहीं आपकी संविदा रद्द कर दी जाए। तो इसी डर से हम लोग यहाँ आए हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अभिभावक हैं, हमारे गार्जियन हैं, तो उन तक बात पहुँचाने के लिए हम लोग यहाँ धरना सत्याग्रह कर रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के कानों तक जैसे ही बात पहुँचती है वो हम पे संज्ञान लेंगे और जल्द ही ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर के कहेंगे कि अब हम लोगों ने तय कर दिया है कि सर्वे कर्मी भी परमानेंट रहेंगे, वो भी राज्य कर्मी के दर्जा में आएंगे, उनको सारा लाभ दिया जाएगा और हम लोग सारे राजस्व महाअभियान को सफल बनाने में क्रियान्वयन पर कार्य करेंगे। महिलाएं भी, जैसा आप देख सकते हैं, महिलाएं भी बैठी हुई है यहाँ पर। 7 दिनों से हड़ताल कर चल रहा है।
लगातार धूप में, तपती धूप में यहाँ बैठी हुई है मैडम। 7 दिनों से यहाँ तक पे बैठी हुई है इतनी धूप में। क्या दिक्कत ऐसी हो गई है? और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार से क्या कहना है? नीतीश कुमार से यही कहना है कि हम लोग का परमानेंट किया जाए और वेतन में वृद्धि किया जाए। आज मोदी जी भी आ रहे हैं। मोदी जी से हम यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को 60 साल कर दिया जाए और वेतन में वृद्धि कर दिया जाए ताकि हम लोग अपने काम में वापस लौट जाए। किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत सारा कठिनों का परिश्रम करना पड़ रहा है। और भी लोगों से बात करते हैं, किस तरह की तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, हम यही माननीय मुख्यमंत्री जी से बोलना चाहते हैं कि हम लोगों को 4600 पे ग्रेड और ये 60 साल कर दिया जाए और हम लोग को कुछ भी नहीं बोलना। देखिए यहाँ पर जिस तरह के वोट्स लेकर के लोग खड़े हैं, बंद करो अत्याचार कह रहे हैं लगातार। साथ ही साथ बोल रहे हैं कि कितना भी कर लो हम पर अत्याचार नहीं सहेंगे। किश्तवाड़ जैसे कि आप देख सकते हैं अभी तुरंत अर्जेंटली सर्वे कर्मियों को परमानेंट करने की बात हो रही है। देख रहे हैं कि किस बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। कितने 4000 महिलाएं हैं और यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में युवाओं जो है वो यहाँ पे बदहाली में बैठे हुए हैं। बड़ी बात यहाँ पे देखने वाली ये है कि नीतीश कुमार लगातार ये बोलते हैं कि भाई युवाओं का प्रदेश है बिहार, युवा जो है वो हमारे अपने हैं, हम उसी के लिए सब काम कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, करते हैं। तो ये किसके युवा है? क्या ये बिहार के युवा नहीं है? क्या ये बिहार का भविष्य नहीं है? तो कैसे नीतीश कुमार किस भविष्य की बात कर रहे हैं अगर भविष्य यहाँ सड़कों पर है तो? क्या क्या हम लोग को माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मुख्य मांग है कि 4600 ग्रेड पे के अनुसार से वेतन मिले और अस्थायी किया जाए हम लोग की नौकरी को, या 60 साल किया जाए। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भी आज यहाँ आए हुए हैं, उनसे क्या अपील है? कुछ कहना चाहिए? हम लोग चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करें कि हम लोग संविदा कर्मी को अस्थायी नौकरी करें और 4600 ग्रेड पे के अनुसार जो हम लोग को क्वालिफिकेशन है जेई का उसके बराबर हमको वेतन भी मिलना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री? अगर आपके न्यूज चैनल के माध्यम से माननीय श्री प्रधानमंत्री जी तक आवाज पहुंच रही है तो प्रधानमंत्री जी से यही कहा जाएगा कि नीतीश जी से बात किया जाए और हम लोग को परमानेंट किया जाए। अब हम लोग सिविल इंजीनियर हैं, सिविल इंजीनियर होकर के एक अमीन का काम कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पे जाते हैं तो क्या हम लोग का इज्जत है? वो तो रैयत लोग ही जानता है, हम लोग को कुछ समझता ही नहीं है। ये लोग क्या है, आया गया ये सब का आने जाने का काम लगा हुआ रहेगा, तो ये सब हम लोग को कोई वैल्यू नहीं मिलता है। अब हम लोग इंजीनियरिंग करके गए हैं, नीतीश जी का कुछ पता नहीं चल रहा है क्या करने। अब धमकी दे रहे हैं कि आप लोग को 3 से 4 दिन में यहाँ से निष्कासित कर दिया जाए। 7 दिनों से ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। बात करेंगे सर, प्रधानमंत्री जी भी आज बिहार की धरती पर आ रहे हैं, आप लोग इतनी भारी तादाद में यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक एक्शन नहीं हुआ है, कुछ कहना चाहेंगे? जी मैडम, हम बस कहना चाहेंगे कि सर हाथ जोड़ के विनती है, नीतीश बाबू रोजगार दिए, हमारे पदाधिकारी लोग रोजगार हमसे छीनने के लिए ऐसा नियमावली बना दिए हैं दिसंबर 25 तक में हम लोग का रोजगार खत्म हो जाएगा। तो बस विनती कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी, माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो आप 12 लाख रोजगार बिहार में अब तक दे चुके हैं उसी में के कर्मी हम लोग भी हैं। आपसे बस विनती है कि जल्द से जल्द हम लोग का वार्ता करके हमको 60 साल कीजिए। मुख्य 2 ही मांग है, 60 साल और जेई और एई और यूडीसी के लेवल का वेतन मान दे दीजिए। राजस्व महाअभियान को सफल बना देंगे। और राजस्व महाअभियान पे झूठा ब्लेम हम पे अधिकारी लोग लगा रहे हैं, ये लोग राजस्व महाअभियान को विफल करने का प्रयास कर रहे हैं। बताइए तो हम काहे के लिए करेंगे? अरे हम भी तो किसान के बेटे हैं, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे सब डिप्लोमा इंजीनियर जितने हैं जो नॉलेज वाले हैं वो काम करेंगे तो वो बेहतर होगा कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका ये सब करेंगी जिनको जमीन का ABCD नहीं पता है, वो कौन सा काम करेगी? अभी तो बस केवल प्रपत्र वितरण करना था, बस सरकार हमको धमकी पे धमकी दे रही है। हमारे जो माए बाप हैं, वरीय अधिकारी हैं, उनसे बस विनती है कि वो भी सर आ जाइए, बात कर लीजिए। आपको हम पहले से भी कहें, बात करके सारा चीज को सॉर्ट आउट कीजिए और हम लोग अपने अपने काम पे जाएंगे।
और आप बार बार केवल आप बात जाना नहीं करके, चाहते हैं कि मजबूरी है? मजबूरी है कि ना तो सही से कुछ मिलता है मैडम। जो भी चीज नियमावली नियम संगत होना चाहिए था। जब जैसे जेई का बहाली था, 11 में सामान्य प्रशासन विभाग जो है 27,000 फिक्स किए। 27,000 हम लोग को भी डिप्लोमा इंजीनियर थे, 27,000 संविदा पे बहाल हुए थे। अब क्या हो गया कि वो लोग का 60,000 समान प्रशासन विभाग कर दिया 14 साल बाद। तो जब 60,000 हुआ, महंगाई को देखते हुए हम लोग को भी 60,000 पे ले जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था। हम अपना न्याय मांगने के लिए बड़े बड़े पदाधिकारी से कहे तो टर्मिनेशन का धमकी दिए। उसी के आलोक में हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं कि तुम लोग का सरकारी संविदा नहीं हो, हम तुमको प्राइवेट मानते हैं। अरे हमको आप ट्रेजरी से सैलरी देते हैं, हमको नीतीश कुमार जी से लेटर दिलवा दिए, आप उनको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं। बस इसी के आलोक में हम लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब तक मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। हमको आज मांग पूरा कर ले, कल से देखिएगा सब कर्मी अपने अपने गंतव्य स्थान पे जाके पूरे जोर शोर से, जो आप 20 तारीख लक्ष्य निर्धारित किए हैं, आपका सारा काम ऑनलाइन से लेके सब तो वितरण करा रहे हैं। वार्ड साहब की जानेगा कि कहाँ से कंप्यूटर पे ऑनलाइन होगा, क्या होगा। ट्रेनिंग तो हम लोग लेके बैठे हुए हैं, हम जानते हैं कि कैसे करना है। लेकिन सब जनता को छल रहे हैं केवल बढ़िया पदाधिकारी लोग कि हम लोग ऐसे करा लेंगे, वैसे करा लेंगे, इन लोग को नौकरी से निकाल देंगे, नया बहाली लाएंगे। क्या बताइए, नया बहाली जो लाएंगे क्या हम लोग वंचित रह जाएंगे? हम भी भरेंगे ना, फिर से ट्रेनिंग कराइएगा ना, फिर से तो वही हाल होगा उस नियमावली पे। आप नियमावली बदलिए, बदल के लाइए सब कुछ। उससे अच्छा है कि आप वार्ता करिए, नियमावली बदल के हमको दे दीजिए, हम चले जाएंगे स्वेच्छा से। हमको यहाँ बैठने का शौक है। सब अपना अपना जगह से 38 जिला के विभिन्न कर्मी है, 13,000 की संख्या में रोज आ रहे हैं। आपको तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, खाली बोलने में भी थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचा रहे हैं सर। वो लोग को हटा देंगे, निकाल देंगे। क्या है, हम कौन सा गुनाह किए हैं? अपना हक मांग रहे हैं, लोकतंत्र में अधिकार है हमारा। बस यही विनती करने के लिए यहाँ बैठे हैं। धमकियां मिल रही है, टर्मिनेशन की बात हो रही है, लेकिन बड़ी बात ये कि भाई ये लोग जो है अपने जगह से टस से मस होने को तैयार नहीं है। सबसे पहले मीडिया को धन्यवाद जो हमारी मांग को सरकार तक पहुंचा रही है। हम बस सरकार से यही मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप हमको रोजगार दिए हैं उस तरह से हमको परमानेंट कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए हमको सरकार से, बस इतना ही। क्योंकि देखिए, आपके राज्य में आप जहाँ रोजगार की बात करते हैं, 1 करोड़ रोजगार की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, वहाँ पे आप 10,000 कर्मी को हटाने की बात कर रहे हैं। विभाग की तरफ से लगातार धमकी दिया जा रहा है कि आपको हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और ये आरोप लगाया जा रहा है कि आप महाअभियान के विरोध में हैं। हम तो उसी चीज के लिए आए हैं, हम तो राजस्व के काम के लिए आए हैं। अगर हमको मेरा मनसा रहता महाअभियान को विफल करना, तो आप जिस दिन हमको महाअभियान का ट्रेनिंग दे रहे थे, हम उसी दिन आपके बोल दे कि हम नहीं करेंगे महाअभियान। हम महाअभियान का ट्रेनिंग लिए, हर चीज किए। उसके बाद मेरा मांग जो है शांतिपूर्ण तरीके से मांग है। आपको पहले ही लेटर से बोल दिया गया था कि सरकार हमारी मांग सुन लीजिए। हम लोगों ने 5 दिन 7 दिन इंतजार किया, काला पट्टी बांध के विरोध किया कि सर मेरा बात मान लीजिए। अंततः आके हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से डिसिप्लिन में धरना दे रहे हैं। और ये धरना अब सिर्फ मतलब कि इतना है कि आप हमको 60 साल कर दीजिए और 4600 पे ग्रेड कर दीजिए, बस इतना ही। बड़ी बात यह है कि हजारों हजार की तादाद पर लोग यहाँ पर लगातार आ रहे हैं, अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से एक एक्शन नहीं आया, एक वक्तव्य तक नहीं आया है कि भाई हम तुम्हारे मांगों को सुनेंगे और पूरा करने की कोशिश करेंगे। इतने हजारों की संख्या में यहाँ पर जो है वो लोग बैठे हुए, महिलाएं हैं, घर परिवार सब कुछ छोड़ कर आए हैं। तो अब बात यह है कि सरकार पर ही सब कुछ जो है वो निर्भर करता है कि कब इनकी बात को सुना जाएगा, कब इनकी मांगों को सुना जाएगा, और कब जो है वो ये अपने घरों को लौट सकेंगे, अपने कामों पर लौट सकेंगे। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।